अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई माई सेल्फ अब्दुल रहमान। होप आप सब ठीक होंगे। थैंक्स अलॉट इतने व्यूज़ के लिए ऑन माई वीडियो ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। सो टुडे आई एम हेयर विथ अ न्यू सब्जेक्ट of BBA course, that is operation management. I have this course with a lot of case studies and I will share this whole with you soon. And today I am going to give a short introduction and some aspects about operation management. So let's start. At first, operation management, the management of system or process that create goods or provide services. इट मीन्स दैट ऐसी मैनेजमेंट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करे या उसको मैनेज करे अबाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसकी एक और डेफिनेशन है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसका मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा या वो डिपार्टमेंट जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसको मैनेज करने को कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हुआ कि सपोज़ एक कंपनी है जो मोबाइल्स बनाती है। अब उसकी पूरी एक हेड ऑफिस जहाँ पे उसके पास डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक अकाउंट्स है, एचआर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ओके। और एक फैक्ट्री है जहाँ पे पूरी मोबाइल बनती है, जहाँ उसके पार्ट्स मिला के एक पूरा मोबाइल तैयार करते हैं। सो उस पूरी फैक्ट्री को मैनेज करना, सिर्फ फैक्ट्री को मैनेज करना, जैसे रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पूरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसकी पूरी फैक्ट्री की मैनेजमेंट जो है उसको हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब है द एक्शन ऑफ फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। इस पूरे सब्जेक्ट के 4 मॉड्यूल्स हैं, मीन्स ये पूरा सब्जेक्ट इन 4 हेडिंग्स से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म होता है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जो हम आज कवर करेंगे, पूरा हर एक चीज़ आज मैं आपको क्लियर करूँगा। सेकंड है प्रोसेस एनालिसिस, थर्ड है प्रोडक्टिविटी, फोर्थ है क्वालिटी। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशंस डन इन एन रेस्टोरेंट, कि कैसे ऑपरेशन हम ऑपरेशन को मेजर करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस का पता लग जाए। फर्स्ट है मेन्यू, वैरायटी ऑफ आइटम्स। किसी भी रेस्टोरेंट में हर चीज़ अवेलेबल हो, मल्टीपल डिशेस हो, ताकि एक फैमिली आए, उसमें हर किसी का जाहिर सी बात है टेस्ट डिफरेंट होता है, तो हर चीज़ अगर मेन्यू में होगी तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन होगी, तभी वहाँ की सेल्स भी ज़्यादा होंगी। इन दिस वे परफॉर्मेंस विल बी बेटर। सेकंड है टाइम, क्विक सर्विस, लेस टाइम टू बी सर्व्ड। अब कोई कस्टमर ऑर्डर दे और उसको पूरा 1 घंटा वेट करना पड़े तो ही विल नॉट बी satisfied and will not prefer that restaurant next time. So they have to serve customers in very less times ताकि वो हैप्पी हो जाए हमारी सर्विस से। थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स टेस्ट नहीं होता या सिर्फ फ्रेशनेस नहीं होती, बल्कि बिहेवियर ऑफ वेटर्स होता है या उनका रेस्पॉन्स भी मैटर करता है कि कैसे हमें रिप्लाई देते हैं या कैसे हमें वेट के थ्रू ही हमसे एक बेटर बिहेवियर रखते हैं ताकि हमें वेट करने अगर पड़ जाए भी फिर भी हम खुशी से वेट करते हैं। तो उस लिहाज से हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। फोर्थ है कॉस्ट। हर कस्टमर चाहता है कि उसको कम कीमत में अच्छी चीज़ मिले या अच्छी टेस्ट मिले या अच्छी डिश मिले। सो इफ़ यू मार्क लिटिल बिट लेस प्रॉफिट, द कस्टमर्स विल बी ऑन हाई डिमांड ऑफ दैट रेस्टोरेंट। अब पूरी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए 4 डायमेंशन होती हैं, उसको कहते हैं हम 4 डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट है कॉस्ट, लेस कीमत पे अच्छी चीज़ मिलना या कम सैलरी पे ज़्यादा काम करवाना। सेकंड है वैरायटी। वैरायटी में आता है कस्टमर हेट्रोजेनिटी। इट मीन्स दैट हर कस्टमर की टेस्ट जो है डिफरेंट होती है एक दूसरे से। लाइक किसी को पिज़्ज़ा पसंद है
तो किसी को बिरयानी अच्छी लगती है, मीन्स एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें से हर किसी की टेस्ट अलग होती है जब रेस्टोरेंट पे वो आते हैं। थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेकंड इज़ प्रोसेस क्वालिटी। इन प्रोडक्ट क्वालिटी में हमारा प्रोडक्ट के रिलेटेड परफॉर्मेंस क्वालिटी होती है कि हम कितना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड इन प्रोसेस क्वालिटी इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिटी, कि क्या हमने जैसे एडवर्टाइज़ किया था या हम इतना अच्छा टेस्ट फ्रेशनेस अपने डिश में देंगे। तो आया वो दे रहे हैं या नहीं, दैट कैन बी मेजर इन प्रोसेस क्वालिटी। मीन्स जब हमने कस्टमर से वादा किया है कि हम ये डिश दे रहे हैं, हमारा स्लोगन ये है कि हम बेटर डिश दे रहे हैं या बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, तो आया वो हम वाकई में दे रहे हैं या नहीं, दैट विल बी इन परफॉर्मेंस क्वालिटी अबाउट प्रोसेस क्वालिटी। फोर्थ इज़ टाइम। ये तो सेम हुआ कि कितना जल्दी हम फ्री करते हैं कस्टमर्स को। अब आते हैं दी मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ 4 डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, के मैथमेटिकली हम कैसे मेजर कर सकते हैं 4 डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस को। फर्स्ट है कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स सर्व्ड अपॉन आवर डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़ वर्किंग पर आवर। इस फार्मूला के थ्रू हम कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। वैरायटी कैन बी मेजर्ड बाय परसेंटेज, कि कितने कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे हैं या कितने वापस जा रहे हैं ड्यू टू नॉट हैविंग वैरायटी ऑफ फूड्स। के फॉर सपोज एक 100% है, उसमें से 20% ऐसे कस्टमर है उनको वहाँ का उनकी टेस्ट के मुताबिक वहाँ पे डिशेस नहीं है तो वो जा रहे हैं वापस, तो वो हमारा लॉस में कंसीडर होगा। दैट विल बी हम 20% लोगों को कस्टमर को सर्व नहीं कर पा रहे और 80% हमें ऑर्डर दे रहे हैं। एंड थर्ड इज़ क्वालिटी। क्वालिटी में आता है फर्स्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, ऐसे मेजर करने कि वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट आवर प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, इस हिसाब से हम प्रोडक्ट क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। एंड प्रोसेस क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे, हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आर वी प्रोवाइडिंग सेम एज वी आर ऑफरिंग। जैसे हमने एडवर्टाइज़ किया था, आया हम वो दे रहे हैं या नहीं। 4 टाइम कैन बी मेजर्ड बाय लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम मीन्स डिफरेंस बिटवीन इन एंड आउट। कस्टमर जब इन हुआ तब से लेके नेक्स्ट कस्टमर तक हम मेजर करेंगे टाइम, के एक कस्टमर को सर्व करने में हमें फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स लग रहे हैं, इज़ इट गुड आर नॉट, दैट विल बी लेंथ ऑफ टाइम। 15 मिनट्स विल बी लेंथ ऑफ टाइम। एंड नाउ देर आर सम एस्पेक्ट्स, इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा एंड डेफिनेशंस। फर्स्ट इज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ means as company can provide one dimension at a time, so we have to make trade off। कोई भी कंपनी एट अ टाइम 4 डायमेंशंस प्रोवाइड नहीं कर सकती ड्यू टू आइडियल टाइम, सो उस कंपनी को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। जैसे कुछ कॉस्ट कम की तो कुछ वैरायटी ज़्यादा कर ली, या कुछ कॉस्ट ज़्यादा कर ली तो वैरायटी भी जाहिर सी बात है ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें वो हर डायमेंशंस को लिटिल बिट रिलेट करके अपनी कंपनी को रन करते हैं या चलाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑफ। देन दैट इज़ एफिशिएंट फ्रंटियर। द कंपनीज विच ले लोअर लेफ्ट टू द ग्राफ इज़ कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर। अब ये पूरा एक ग्राफ होता है, वहाँ पे नीचे जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना रही होती और आगे वाली जो ऊपर होती है सबसे वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है, तो वो उनका क्या होगा, जो कंपनी नहीं बना रही प्रॉफिट, उनके लिए एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होगा, डेट कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है। कोई भी कंपनी अगर किसी और कंपनी से ज़्यादा अर्न कर रही है या परफॉर्मेंस दे रही है, दैट विल बी एफिशिएंट फ्रंटियर। अब थर्ड है इनएफिशिएंसी। द डिस्टेंस फ्रॉम योर ऑपरेशन एफिशिएंसी टू द एफिशिएंट फ्रंटियर इज़ नोन एज इनएफिशिएंसी।
मीन्स एक कंपनी लो जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर, उन दोनों के बीच की सेल्स का डिफरेंस जो है दैट इज़ इन efficiency of that company which is going to be in loss, या जो ज़्यादा लॉस में जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो वो इनएफिशिएंसी है उसकी एज़ कम्पेयर टू अदर। देन लास्ट है बेंच मार्किंग। ये एक टूल है जो कंपनी की क्वालिटी इम्प्रूव करने में काम आता है। इट इज़ जस्ट अ टूल। ये आगे हम चलकर ज़्यादा डिस्कवर करेंगे इन सारी चीज़ों को। आज मैंने सिर्फ इन 4 चीज़ों का ओवरव्यू दिया। सो गाइस, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट ऑपरेशन मैनेजमेंट। होप आप सबको पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्यूरीज about this lecture, you can tell in comment box. I will respond to everyone. Please like my video and subscribe my channel for further videos about operation management. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।